गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वेतपत्यादिहेतवे त्रापुत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जगद्गुरु भगवान कृष्णं अतः ज्ञान गुरुवे नमः। शिक्षागुरुश्च रामदासे युवराजे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मांड हृदय वशिष्ठाय नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर माँ राधे रानी समस्त चराचर जगत के इष्ट गुरु परम देवता भगवान श्याम सुंदर के लिए मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। संत समाज, ब्राह्मण समाज, माताएं, बहनें, हम उम्र साथी, छोटे छोटे बच्चे और जितने भी लोग ये श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन सुन रहे हैं, उन सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा दिव्य आनंदमयी पावनमयी कथा गंगा माँ के किनारे चलती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की शंकाओं का समाधान करते हैं। जो भी वो पूछते हैं उनका समाधान कर देते हैं। राजा परीक्षित के हृदय में बड़ी वेदना है, पीड़ा है कि मेरे द्वारा अपराध हुआ है। किस प्रकार मैं प्रायश्चित करूं, निश्चित घोर नरक में पड़ूं, निश्चित ही मैं घोर नरक का अधिकारी हो गया हूं। जो आज तक मेरे पूर्वजों ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया था, वो अपराध मैंने किया है। मैं उनकी धरोहर को सुरक्षित ना रख सका, उनके उस महात्म को मैं सुरक्षित ना रख सका जिनकी जो चर्चाएं होती थी। राजा परीक्षित की वेदना अपनी पीड़ा से ज्यादा पूर्वजों की पीड़ा है। वैसे हम लोगों को भी यही विचार करना चाहिए। हम अपने लिए ही साधन देखते हैं, परंतु हमें वो भी साधन देखने चाहिए जिसके द्वारा पूर्वजों का अपमान ना हो, हमारे माता पिता का अपमान ना हो, हमारे पूर्वज लोग अधोगति को प्राप्त ना हो। हमारे द्वारा ही, हमारे क्रिया से, हमारे कर्म से ही, हमारे कर्तव्यों का पालन से ही वो पुष्ट होते हैं। हम कैसा व्यवहार करते हैं, किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उससे ही वो संतुष्ट होते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी, जिस लोक में, जिस प्रकार से भी हों, समस्त श्रोतागणों के भी और हमारे पूर्वजगण सदा सुखी रहें, आनंद में रहें और श्रीमद् भागवत कथा के इन शब्दों से जो आनंद का अनुभव हो, जो हमें प्राप्त हो, वो उन्हें भी प्राप्त हो, उन्हें भी प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा अनेकों मार्गों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती है। मनु शत्रुपा की संततियों का वर्णन आप लोग श्रवण कर रहे थे, संक्षिप्त और विस्तार के साथ। मनु जी के दो पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां हैं, बड़े प्रतापी राजा हैं ये। एक का नाम सुरुचि है और एक का नाम सुनीति है। बड़ी रानी सुनीति है, सुनीति सुंदर विचारों वाली, अच्छी नीति को धारण करने वाली। पति का किसी भी प्रकार से अपमान ना हो, पति को कभी पीड़ा ना हो। परंतु जो छोटी रानी है सुरुचि, स्वरुचि, अपनी रुचि, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली है। पति का अपमान हो तो हो जाए, परंतु मेरी बात रहनी चाहिए, मेरा सम्मान रहना चाहिए, मेरा मान रहना चाहिए। और अपनी बात जो मैं कह रही हूँ वो
वही सत्य है, वही सटीक है, और उस बात को पूरा करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ऐसा संकल्प लिए हुए सुरुचि रहती है। जैसे कल श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आप लोग श्रवण कर रहे थे कि रामायण में भी प्रसंग आता है कि कई माँ अपने ही प्रभाव को सामने रखती है। महाराज दशरथ के सामने अपने वरदान रूपी एक शब्द बोल दिए, किसी ने खुश होकर के तुम्हें कुछ कह दिया है, तो इसका आधार यह नहीं कि उसके जीवन को बर्बाद कर दें। कोई किसी पर कृपा करता है तो उसकी कृपा पर भी ध्यान रखें कि उसने कह दिया भैया तुझे क्या चाहिए, तो उतना ही हमें लेना चाहिए जितनी हमारी अंजलि हो, जितनी हमारी सामर्थ्य हो। और ऐसा ना करना चाहिए कभी जो दशरथ महाराज के साथ में कैकेयी माँ ने किया। तो जो सुरुचि होती है, जो स्वयं की इच्छा से चलने वाली होती है, उनकी यही बात होती है। और शास्त्र कहता है कि पत्नी थोड़े दिन के लिए भी, थोड़े पल के लिए भी यदि अपनी इच्छा का पालन करती है, अपनी इच्छा के अनुसार चलती है, मर्यादाएं तोड़ देती है, तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। सती माँ के चरित्र में आपने सुना, सती माँ ने पति का कहा नहीं माना। पति कह रहे थे कि हमें अपने ससुर के यज्ञ में नहीं जाना है, तुम्हारे पिता के यहाँ नहीं जाना है, वो जो यज्ञ कर रहे हैं वो हमारे अपमान के लिए कर रहे हैं, परंतु वो नहीं मानी। उसका परिणाम ये हुआ कि पति का तो अवहेलना करके चली गई, पति से हट करके चली गई, और वहां जाके देखा है तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ है, मान नहीं हुआ है। जब पिता ने उन्हें फटकारा, दुत्कारा, बहनों ने उसका अपमान किया, पूरी समाज जहाँ जुड़ी हुई थी वहां उस समाज में उनका अपमान हुआ, तो वो सहन ना कर सकी, क्योंकि पिता का घर भी ना रहा और अपना घर था, पति का घर था, वो भी त्याग दिया, पति की अवहेलना की है। तो जब ऐसी स्थितियां माताओं की आ जाती हैं तो फिर जीने का कोई मार्ग नहीं रहता है। जैसे कैकेयी माँ ने पति का अपमान तो किया ही, पति को तो खो ही दिया, परंतु जिसके लिए जिस प्रयत्न को कर रही थी उस भरत ने भी उन्हें त्याग दिया है। ऐसी अवस्था में सहारा कौन सा रह जाता है? वो तो भगवान राम है जिन्होंने कैकेयी माँ को अपना लिया, अर्थात वो सम्मान दिया, वो आदर दिया। तो ऐसी अवस्था कभी ना आए, ये हमें शास्त्र बताते हैं, पुराण बताते हैं कि हम जिए कैसे, हम घर गृहस्थी में रहते हुए हम रहें कैसे, घर गृहस्थी हमारी पवित्र और पावनता से चले। तो दो रानियां हैं, अपने अपने विवाह से रहती, दोनों जननी हैं, सुनीति के ध्रुव है और सुरुचि के उत्तम है। बड़ी रानी की अवहेलना बहुत होती थी, और ये स्वाभाविक बात ही है कि जब छोटी रानी को करके लाए, जो राजा लाए हैं उन्होंने विशेष करके छोटी रानी से ही प्रेम किया है। बड़ी रानी की अवहेलना होती रही है, उनको उनका प्यार का अधिकार नहीं मिला है, उनके प्रेम का अधिकार उन्हें मिला ही नहीं, उन्हें धुतकार दिया जाता है। चाहे राजाओं के सामने वो लाचारी रही हो, मजबूरी रही हो कि बड़ी रानी का पुत्र है और बड़ा है, उसको राजगादी पर बैठाया जाएगा, परंतु अवहेलना बहुत होती रही। ये बहुत कहानियां आती हैं। एक दिन महाराज राजसभा में बैठे हैं, राजकाज की चर्चा चल रही है, वहीं खेलते हुए उत्तम आ गए हैं। उत्तम ने बाह फैलाए तो पिता ने उठा करके गोद में बैठा लिया, चर्चाएं होती रही। थोड़ी देर के बाद में बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव भी चले आए, और उन्होंने भी जिज्ञासा की है कि पिता की गोद में बैठूंगा, जब भाई बैठा है तो मैं भी बैठ जाऊं। पिता है, पिता के हृदय में तो बड़ा प्रेम होता है। बाह फैलाई, उठा लिया, दोनों को गोद में बैठा के सहलाने लगे। शास्त्र कहता है कि पिता के द्वारा पुत्र का जब स्पर्श होता है तो वो समस्त स्पर्शों से अधिक आनंद देने वाला होता है, 100 गुना अधिक। 100 गुने का भाव क्या है कि पत्नी का स्पर्श बहुत सुख देता है, अच्छा लगता है, समस्त कामनाओं को मानो पूर्ण कर देता है, पर उससे भी 100 गुना अधिक आनंद का अनुभव पुत्र जब हृदय से लगता है तो बहुत आता है। उसमें लायक संतान हो तो कहना ही क्या है, क्योंकि पुत्र पिता की आत्मा होती है, आत्मवत होता है, उनका ही रूप है, उनका ही स्वरूप है, उनकी ही गौणिकता है, उनका ही ज्ञान, उनका सब कुछ उनका ही, अंश और वंश भी उनका है। जैसे दर्पण में अपना मुखड़ा देखते हैं, ऐसे ही पिता का प्रतिबिंब है वो। ये महाभारत में बहुत अच्छी कहानी आती है, कहानी की कथा है राजा दुष्यंत महाराज की।
शकुंतला से उनका विवाह, गंधर्व विवाह होता है, तो वहां वो छोड़े आते हैं। जब शकुंतला दरबार में आती है तो वो पहचानने से इनकार कर देते हैं कि मैं नहीं जानता। तो उस समय वो कहती हैं कि ये तुम्हारी आत्मा खड़ी है, तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, तुम्हारा ही रूप है। माता केवल धूकनी, अधिकार केवल पितृ का। माता तो केवल धूकनी के समान है, अधिकार तुम्हारा है। धूकनी समझते हैं? धूकनी कहते हैं जो लोह पीटने वाले होते हैं, वो पहले चमड़े की धूकनी बनाते थे हवा देने के लिए। अब तो मशीन आ गई है, यंत्र बहुत है, पर पहले वो चमड़े की एक धूकनी बनती थी जिसके द्वारा हवा बहुत दी जाते थे, उससे लोह पिघलता था और बहुत आयुध बनते थे। आमदनी किसकी होती थी? जो लोह पीटने वाला लोहार है उसकी आमदनी हो रही है। धूकनी को कुछ नहीं मिल रहा है, परंतु बंद धूकनी से ही रहा है सब कुछ। ऐसे ही शकुंतला कह रही है, माता केवल धूकनी, अधिकार केवल पितृ का, केवल पिता का है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो आत्मा के रूप में कहा गया है। तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द शास्त्रों में मिलते हैं हमें, उनसे हमें जान लेना चाहिए। तो पिता दोनों पुत्रों का स्पर्श कर रहे हैं तो बड़े आनंद में है और चर्चाएं चल रही है, सभा बैठी हुई है। पर उसी समय छोटी रानी को मालूम हो गया है कि आज राज दरबार में ध्रुव गया है, और जब सामने आकर के देखा है कि वो तो गोद में भी बैठा है, आज ये गोद में बैठा है, बड़ी रानी का पुत्र है और उत्तम से जेठा भी है, कल ये गादी पर भी बैठेगा। सौ तो डहा उसे सहा नहीं गया, उसे अच्छा नहीं लगा। अपनी रुचि के अनुसार जो जीने वाली है वो कैसे जी ले कि मेरे पुत्र को राज्य न मिले, और आज ऐसा मैं कर देती हूं कि इसे आज से ही मैं बस में कर लेती हूं। आज ही महाराज को मैं अवगत करा देती हूं कि राज्य का अधिकार है किसी को तो उत्तम को है, ध्रुव को कोई अधिकार नहीं है। मैं आई भी इसीलिए हूं। और जो जवान पत्नियां होती हैं उनसे पुरुष दबी ही जाते हैं, अर्थात जहां राजा भी सुरक्षित हो जाते हैं। भागवत में ऐसा आता है कि वहां पकड़ के ध्रुव को ऊपर से घसीटते ले आती है। सिंहासन ऊंची सीढ़ियों के सहारे है और सीढ़ियों से खट 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 कर नीचे पटक दिया है। हाथों से खून भी चोने लगा है जगह जगह से, और कड़वे शब्दों का भी उच्चारण किया है। ध्रुव, ये तेरे पिता नहीं है, ये केवल उत्तम के पिता है। इनकी कोई पत्नी है तो वो मैं हूं, मेरे अलावा कोई भी पत्नी नहीं है। और महाराज की गोद में वही बैठेगा जो मेरी संतति है, अर्थात इनका पुत्र है। तेरा कोई अधिकार नहीं है। और ये गोद बड़ी तपस्या से प्राप्त होती है, साधारण से नहीं है। उन्हीं व्यक्तियों को यह प्राप्त होगी, उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होगी जो नारायण की प्राप्ति करके नारायण से भी वरदान प्राप्त करेंगे, तब मेरे गर्भ में आएंगे। और जो आएगा वही राज्य का अधिकारी होगा, पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा, तब महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। कड़वे शब्द, तपसा आराध्य, तपस्या कर, आराधना कर, पुरुषो तस्मे वान ग्रहण में, अर्थात उनकी प्राप्ति कर लेते। गर्भत्व सध्यात्मानम, तू गर्भ में आ, अर्थात तपस्या करके इस शरीर को त्याग दे और नारायण की प्राप्ति हो, उनसे तुम्हें वरदान प्राप्त हो। गर्भत्वा सध्यात्मानम यदि छपी नृपासनम, या नृप की गोद में बैठना, नृप अर्थात गद्दी पर बैठना चाहता है तो आप लोग तुझे तपस्या करनी होगी, जान निकल जाए यहां से। ये तेरे पिता नहीं है, छोटा बालक है। सभा लगी हुई है, सभासदों की ओर उन्होंने देखा, आंखों में आंसू भर आए। परंतु जहां भी नजर जाती है वही नजर झुक जाती है। जब महाराज कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ बोलने का उन्होंने भी प्रयत्न किया है तो उन्हें रोक दिया है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो जहां नजर जाती है वही झुक जाती है। आंखों में आंसू तो भर आए, पर आंसुओं का भी एक अधिकार है। आंसू भी कुछ चाहते हैं, कुछ ब्याज में कुछ तो हो कि किसके सामने हम इन आंसुओं को जाने दें, बहने दें। वहां कोई भी अपनी अंजलि सामने नहीं लाता है, हर कोई मुंह नीचे कर लेता है, नजरों को झुका लेता है। ध्रुव चारों ओर देखता गया, पर किसी की नजर से ना मिली। आंखों में आंसू भरे, वो पुनः आंखों ने वापस पी लिए। पिता की ओर देखा है, उन्होंने भी कुछ ना कहा। उत्तम भैया की ओर देखा, उसने भी कुछ ना कहा। और माता की आंखें तो
अग्नि की ज्वाला बरसाती हो, निकल जाए यहां से। जो बेचारे देखते रह गए। जिम चोट खा बिस्तर करे, जिम चोट खा बिस्तर करे, फुफकार ज्वाला निकारही, प्रतिकार हित सोसत जन निज फन कुभाव डुलावरी। जैसे विषधर के फन को किसी ने कुचल दिया गया हो, वो छटपटा रहा है। डसना भी चाहे तो उसका फन टूटा हुआ है, वो किससे कैसे प्रतिकार करे। तिम क्रोध मैं धव देख निज अपमान श्वास विचार ही। क्रोध भारी है पर कुछ ना बोल सका। सामने भी माता के हृदय में भारी क्रोध है, वो क्या रहे। प्रतिकार भाव यद्यपि हृदय महु तदप कछु न उच्चार ही। कुछ ना कहा। कहे तो किसके सामने कहे, रोए तो किसके सामने रोए। यह भी बड़ी विचित्र अवस्था है कि रोने के लिए भी स्थान चाहिए। भाई संसार के लिए रोते हो तो संसार में भी तो कोई हो, और जब संसार में कोई ना रोए और कोई तुम्हारे आंसुओं को ना पूछे, कोई तुम्हारे आंसुओं की कीमत ना समझे, तुम्हारे दर्द और पीड़ा को ना समझ सके। द्रौपदी ने बहुत आंसू आए, धृतराष्ट्र के सामने गिड़गिड़ाई, फूटी आंखें भी, वो और मूक हो गई। दादा भीष्म के सामने भी हाथ जोड़े, दादा कुछ न्याय की बात कहो। जब पहले पांडव हार चुके हैं अपने को, तो मुझे कौन हारे हुए का तो मैं नहीं हूं, और मैं कोई वस्तु मात्र नहीं हूं, मैं एक की पत्नी मात्र नहीं हूं। बहुत बात पूछी पर कोई ना कर। द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबके सामने हाथ जोड़े, सबके सामने उन आंसुओं को लेके गई। पतियों को भी देखा है उन्होंने, सभा में जितने लोग थे सबकी ओर निहारा, परंतु किसी की आंखें सांत्वना ना दे सकी, अपनी अंजलि आगे ना बढ़ा सकी, उनके आंसुओं को ना ले सका। अंतिम पड़ाव जब आता है मानव का, जब कोई दुनिया में ना रहे, संसार में कोई तुम्हारी पीड़ा को ना समझ सके, तुम्हारे हृदय की वेदना को ना समझ सके, तो उस समय परमात्मा होता है। और इन आंसुओं की एक गौणिकता है, ये दो के लिए ही प्राप्त हुए हैं, या तो संसार के लिए या संसार से परे परमात्मा के लिए। दो ही अवस्था है इनकी, तृतीय कोई अवस्था है तो वो तो नाशवान है, उसका तो कोई आधार ही नहीं है, और नहीं तो उसकी कोई सत्ता भी नहीं है। हाँ, संसार के लिए आप लोग आंसू बहाते हो तो हृदय में पीड़ा होगी, कोई तुम्हें सांत्वना दे या ना दे, उन पीड़ाओं की और उन आंसुओं की कीमत समझे या ना समझे। दूसरा आंसू बहता है भगवान के लिए, उनकी पुकार के लिए, आर्त के लिए। यदि वो आंसू भगवान के लिए तुम्हारे बहने लगे तो आंसुओं को वो गिरने नहीं देते, उससे पहले अंजलि लगा देते। द्रौपदी का अपमान होने जा रहा था, आधी से ज्यादा साड़ी खींच चुकी थी, संसार से उन्होंने मन को समेट लिया कि अब मेरा कोई भी नहीं है, केवल परमात्मा के अलावा कोई भी मुझे नहीं बचा सकता। ये जब दृढ़ विश्वास हो गया तो वो आंसू संसार के लिए जो दिए जा रहे थे, उन्हीं आंसुओं को सबको समेट करके, सब मिथ्या है, भगवान को दे दिया। भगवान ने एक पल की देर नहीं की, आंसू को गिरने नहीं दिया, पल्लू को छोटा नहीं होने दिया, अर्थात खींचने नहीं दिया, उससे पहले इतना बड़ा पल्लू कर दिया, उस साड़ी का विस्तार बढ़ा दिया, इतना व्यास बढ़ गया कि दुशासन खींचता खींचता थक गया, परंतु साड़ी का अंत नहीं आया। तो दो ही अवस्थाओं में आंसुओं की कीमत होती है, या तो संसार में या संसार के बाद परमात्मा के लिए। अब ये निर्णय हमारा होता है कि हम संसार के लिए आंसुओं को बहाएं या परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए बहाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। परमात्मा की ओर जब आंसू जाते हैं तो भगवान उनके सानिध्य में खड़े हो जाते हैं,
एक पल के लिए उन्हें छोड़ के नहीं जाते। जो रोया है संसार में परमात्मा के लिए, जो रोया है उसे परमात्मा मिला है। मीरा रोई है, पंक्ति आती है, चुप चुप मीरा रोए। रोने का एक आधा और है कि इस रोने को कोई आवश्यकता नहीं प्रचार प्रसार करने की, ये तो एकांत में भी रो लिया जाता है। भगवान को पाने के मार्गों में सब जगह प्रचार प्रसार की पंक्तियां लिखी हुई हैं कि तुमने उपवास किया है तो उसका प्रचार प्रसार तो करना होगा, भगवान से ही कहना पड़ेगा कि मैंने इतने दिन एकादशी की है, इतना दिन व्रत रहा हूं, इतना यज्ञ किया है, इतना हवन किया है मैंने, इतना दान किया है, पुण्य किया है मैंने, इतनी सेवा की है। इस सब की डायरी बना लेता है और प्रचार प्रसार करता है। परंतु जो रो रहा है, रोने की किसी ने डायरी बनाई नहीं, रोने को किसी को बताता भी नहीं, प्रचार प्रसार भी नहीं करता है। कल भी इशारा किया, देवर्षि नारद कामदेव विजयी हो जाते तो प्रचार प्रसार करते, पिता को बताते, शंकर भगवान को बताते, नारायण भगवान को बताते, सबको बताते कि मैं काम विजयी हो गया, हम कामदेव को जीत लिया है। परंतु जो रो रहा है वो कैसे कहे कि मैं रोया हूं, और कितना रोया हूं कोई पैमाना भी नहीं होता है, कोई नापने का कोई यंत्र भी नहीं है कि कितने आंसू थे, कैसी धारा थी वो बहने की। तो मीरा चुप चुप रोए, दर्द न जाने कोई, क्योंकि उससे एकाएक जानेगा तो समझेगा, वही समझेगा। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे, अपने मन से ही समझ सकेंगे। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस और उसका सुख स्वाद आनंद अपने मन में ही, वो बता नहीं, बखान नहीं, ऐसे बखान नहीं होता है, बता ही नहीं जा सकता है। और प्रेम की जहां चरम सीमा हो, हनुमान जी की आंखों में जब आंसू आते हैं तो भगवान के लिए समर्पित होते हैं, न्यौछावर होते हैं, तो उसमें आनंद में डूब जाते हैं। परंतु वो कहते ही नहीं किसी से कि मैंने इतने दिन इतना रोया हूं, इतने ड्राम आंसू निकल गए। एकादशी वाला तो कह देता है कि 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए। अरे मुझे तो 50 साल हो गए एकादशी रहते रहते, मुझे 12 साल हो गए अन्न छोड़े हुए। कितना प्रचार प्रसार नहीं सुना होगा। मैं तो फलाहारी हूं भाई, बहुत लोग फलाहारी मिल जाएंगे, कितने दूधाहारी मिल जाएंगे, कितने उपवास वाले मिलेंगे, और वो बता भी रहे हैं, सबको मालूम भी है कि ये फलाहारी है। परंतु रोने की बात गणना कहीं हुई नहीं, किसी ने कहा ही नहीं मैं इतना रोया हूं। तो रोएगा तो परमात्मा मिल जाएंगे, पर शर्त यह है परमात्मा के लिए ही रोना है, सबसे मन को बटोर लेना है, कहीं तेरा मन अटका ना रह जाए। मानव यदि अटका रह गया है तो अभी वही रहेगा। जब तक द्रौपदी का मन अटका रहा, किसी से सहायता चाहती रही, और यहां तक अवस्था आती है कि हाथों से भी सहायता चाहिए कि मैं स्वयं कर लूंगी, तब तक साड़ी खींचती रही। ऐसा भी उदाहरण आता है कि दांतों में साड़ी के पल्लू को दाब लेती है, परंतु दांतों ने भी साथ छोड़ दिया। तब तक अभी भगवान नहीं आए, क्योंकि अभी अपने पे भरोसा है, कर्तापन का भाव है कि मैं कर लूंगा, मैं अपने को बचा लूंगा। जब तक तुम अपने को बचाओगे तब तक आपके पास भगवान नहीं। भगवान तो तभी आएंगे जब भगवान के हो जाओगे। तो मीरा ने जब अपने को समर्पित कर दिया कि न्योछावर मेरा अब कोई नहीं है, सब दुनिया वालों को बता दिया कि मेरे बारे में कोई बात मत कि मेरे पति चुन लिया है, मेरा पति वो है जिसके सर पर मोर मुकुट है, पहचान भी दे दी, चाह के सर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरा है ही नहीं कोई, और कोई नहीं है मेरा, मेरा है कोई तो केवल मेरा कृष्ण है, गोपाल है, श्याम है। तो ये अनुभव बताता है संतों का कि मीरा को भगवान कृष्ण मिले। कई उदाहरण आते हैं। सूरदास बाबा है, वो रोते हैं, उनको भगवान मिलते, कृष्ण भगवान उनके साथ में रोजाना आते हैं, उनके भजन सुनते हैं, उनकी कथा सुनते हैं। एक नहीं अनेक उदाहरण आते हैं। एक दिन रात्रि में जा रहे थे, सामने खाई है, कूप है, अतः कुएं में गिरने ही वाले थे वो, परंतु पूर्ण रूप में समर्पित उन्हीं के लिए है। तो भगवान कृष्ण आए छोटे रूप में और उनकी लकुटी पकड़ ली है। बाबा कहां जा रहे हो? आगे तो कुआं है, गिर जाओगे आप लोग।
इस खाई में गिर जाओगे, खड्डे में गिर जाओगे। कि रात्रि में ये बालक कौन है रे तू? मैं गोपाल हूं, मुझे श्याम कहते हैं। सने सने समझ गए, ऐसा बता भाई, तू मैंने तो कभी देखा नहीं तुझे, कभी सुना नहीं, तेरी आवाज मैंने भी नहीं सुनी। अरे मैं तुम्हारी झोपड़ी के पास ही है मेरा घर, वहीं रहता हूं मैं। सूरदास बात समझ गए, वो पार करने लगे। खाए उस कूप से बचा रहे हैं। सूरदास बाबा पीछे पीछे चल रहे, पर लकुटिया के सहारे से आगे बढ़ना चाहते हैं कि हाथ कैसे भी आ जाए, मैं देख तो लूं टटोल के। जैसे ही हाथ नजदीक आया तो लकुटी छोड़ दी, हंस करके किलकिला के भाग गई। सूरदास बाबा यहां अपनी कलम से लिखते हैं, और ये संतों का निर्णय भी आता है। वहीं की वहीं बैठ के, घुटनों के बल बैठ के वहां छुड़ाए जाते हैं। तू वहां तो छुड़ा के जा रहा है। निवलवा जान के मोय, हृदय में से जाए तो मर्द वक्त बखानू तू। मैं तुझे मर्द मान लूंगा, तू मेरे हृदय से निकल के दिखा। जा, निकल जा, चला जा। जब रोए, एकाएक आ गया और हृदय से लगा लिए। बाबा रोए नहीं, नहीं नहीं नहीं, रोए नहीं। मैं तो तेरे साथ ही रहता हूं, हर समय तेरे पास हूं। ठीक है, तू ऐसे जाएगा तो मैं अब नहीं गाऊंगा, मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं गाऊंगा नहीं। यह दोनों भक्त और भगवान में शर्त हो जाती है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं तभी गाऊंगा जब तू सुनेगा। भगवान स्वीकार कर लेते हैं कि मैं तेरी बात सुनूंगा बाबा, निश्चित सुनूंगा। तेरे जैसा संबंधी मुझे मिले कहां? सूरदास की पंक्तियों में सूर श्याम जहां शब्द आया है, वहां कृष्ण भगवान उनके सानिध्य में है, वहीं उपस्थित है जो सुनते हैं। तो भगवान सुनेंगे, तुम्हारी करुणा की वाणी सुनेंगे, तुम्हारे प्रेम के हृदय को पहचानेंगे। छल कपट को नहीं पहचानते, वो उन्हें नहीं बहाता है। निर्मल मन, निर्मल मन हो जाए तो फिर खूब भगवान संबंध जोड़ लेते हैं। और भगवान तो संबंध जोड़ने के लिए ही हमेशा लड़ाए थे। उनसे कोई भी संबंध, मीरा ने पति मनाया, जबकि उनके पास पत्नियों की क्या कमी है बताइए। लक्ष्मी मां को छोड़ करके मीरा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी, उनकी भक्ति यही ये कहती थी कि मैं स्त्री हूं और मेरा कोई वर्ण करेगा तो श्याम सुंदर करेगा, कृष्ण करेगा, मेरा गोविंद करेगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया, पति बनना स्वीकार कर लिया। ये राणा को प्रमाणित किया था। एक बार महलों में से जब आवाज आती है कि कोई है भीतर, और जबकि बंदी गृह में है, पूर्ण रूप में बंद है, पहरेदार सामने हैं, उनके कानों में आवाज आई कोई बातें कर रहा है भीतर। राणा से जाकर के कहा है कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, वहां भीतर तो मीरा के पास कोई है। उनको भी क्रोध आया, कितना पहरा है फिर भी कौन आ सकता है वहां? तुम हमारी राजमाता को या राजरानी को आप बदनाम करते हो। भाई कि नहीं महाराज, भाई ठीक है, तो कोई नहीं हुआ तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा, तो तुम्हें मैं दंडित करूंगा। मानव सेवक गण ही भजन करने लगे, भगवान कोई मिल जाए, भगवान कोई मिल जाए, हमारी रक्षा हो जाए। मीरा यह सच्ची भक्त्यानी है तू, यदि भगवान से तेरा सच्चा प्रेम है तो आज हमारे प्राणों की रक्षा कर ले। जब राणा झरोके से देखता है तो भगवान कृष्ण उनकी चारपाई पर सोए हुए हैं और साथ में ही दोनों बातें कर रहे हैं। उसी ने निर्णय कर लिया है कि मीरा को अब जाने दीजिए, अब बंदी में नहीं रखेंगे, वहां से छोड़ दिया, वृंदावन आई है। अंतिम पड़ाव में द्वारका चली जाती है और भगवान में ही समा जाती है। तो जो भगवान को चाहता है, जिस अवस्था से चाहता है, ये आंसू तुम्हारे भगवान तक पहुंचे। रसखान बाबा किन किन के प्रमाण लोगे? चैतन्य महाप्रभु किसी को देखिए, जो रोया है भगवान के लिए वो सुखी हो गया है, वो आनंदित हो गया है, भगवान उसे मिल गए हैं। और जो अपने स्वार्थ के लिए रोता है, संसार के लिए रोता है, तो भैया वहां तो अग्नि है, वहां जलन होगी, पीड़ा होगी, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी है। और जिनकी जिम्मेदारी अपनी होती है उन्हें संभलना बड़ा कठिन होता है। ध्रुव ने देखा है चारों ओर तो कोई अपना नहीं है, किसके सामने रोए? अब रोने का रास्ता संसार का तो बंद होता जा रहा है।
वहां से निकल गया और मां के पास पहुंचे। मां ने दूर से ही देखा है, आज ऐसा कैसे आ रहा है, उदासीन है, दूर दूर से रो रहा है। नजदीक आया, मां मां, एक बार गले से लगा, पीछे हट गया। मां सत्य बताना, क्या महाराज मेरे पिता नहीं है? क्या वो तुम्हारे पति नहीं है? क्या मैं उनका बेटा नहीं हूं? क्या तू उनकी पत्नी नहीं है? पापा के रो पड़ा। अरे बेटा बात तो बता, बात क्या है? पूरी बात बता दी। अवाक रह गई, कैसे कहूं, अभी छोटी उम्र का बालक है, अवस्था अभी छोटी है और भरी सभा में अपमान हुआ है। जो राज का अधिकारी है, महाराज के बाद जिसे राज्य गादी पर बैठना है, उसका भरी सभा में अपमान हुआ है। कल वही लोग कैसे सम्मान करेंगे? वो समाज कैसे सम्मान करेगी इनका? और जो क्षत्रिय होकर के अपमान स्वीकार करना सीख गया, अर्थात उसकी परंपरा बन गई, तो वो तो क्षत्रिय ना रहेगा। क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता कि अपमानित होकर के जिए, भिक्षा मांग के जिए, किसी के सहारे जिए। दुनिया को सहारा देने के लिए क्षत्रिय पैदा हुआ है, दुनिया को सहारा देने के लिए क्षत्रिय हुआ है, देने के लिए क्षत्रिय हुआ है, भीख मांगने के लिए या सहायता लेने के लिए नहीं है। मेरी कोख धूमल हो जाएगी, इस पर लांछन लग जाएगा कि कैसी संतति पैदा की है। ऐसे ऐसे अपमानित जीने वाले पुत्र से तो मर जाना भी ठीक है। अपने मन में निर्णय कर लिया और यह निर्णय सुना दिया कि सूर्य जी ने सही कहा है बेटा, सुरुचि दीन उपदेश सुहावा, बिन हरि कृपा न नव पद पावा। सुरुचि माँ ने तेरी ने, वो भी तेरी माँ है, उसने सही कहा है कि भगवान की कृपा जब तक नहीं होती तब तक इस संसार की गद्दी प्राप्त नहीं होती, ना भगवान की गोद प्राप्त होती है, ना यहाँ पिता की गोद, ना संसार के सुख प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा होनी आवश्यक है, और भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी बेटा, तब तक तू उदासीन, अपने हृदय को कठोर कर लिया, अपने पुत्र को भगवान की ओर मोड़ दिया। या तो भगवान मिल जाएंगे या इसका जीवन अंत हो जाएगा। अपमानित जीने से, अपमानित होने वाली संतति से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। हृदय कठोर कर लिया और बालक को भेज दिया, कह दिया नारायण की प्राप्ति कर। पूरी बात समझा भी नहीं, पूरी बात उसने स्वीकार भी ना की, क्योंकि उसके अंतिम पड़ाव था कि मेरी एक माँ है, वो तो कम से कम मेरे आंसुओं की कीमत समझ सकेगी, मेरे आंसुओं को वो तो अपनी आंचल में रख लेगी, अपनी अंजलि में ले लेगी। पर उसने भी रूखी बात कह दी। सूर्य दीन उपदेश सुहावा, अर्थात सौतेली माँ ने जो कहा है वही सत्य है, वही ठीक है। बिन हरि कृपा न नृपत पावा, अर्थात तू चला जा यहां से, प्रभु की कृपा अवश्य चाहिए। तो उसके लिए अब कोई भी सहारा नहीं, निकल गया। शास्त्र कहता है जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै शूर। माता संतति पैदा करे तो कैसी करे, ये हमें अवश्य सोचना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कीट पतंग पशु पक्षी की भांति आज आप लोगों ने संतति पैदा कर दी है और आप अपने को बड़ा कहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं, कोई बढ़िया, कोई प्रयोजन नहीं तुम्हारे से। अच्छी संतति के लिए व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे अच्छी संतान दें, तो निश्चित वो देंगे। संयम में रह करके, ये शास्त्रों में बहुत जगह आता है। दिति माँ भी उपवास करती है, अदिति माँ भी उपवास करती है। जब जब संततियों की कामना होती है तो संतान चाहते हैं तो व्रत उपवास तब किया है। दिति माँ ने भी ऐसे पुत्र की कामना की जो इंद्र से इंद्रासन छीन ले आता, उनका बंद कर दे। तो इंद्र ने उनके गर्भ में ही उस शिशु को जब खत्म करते हैं तो उनसे 49 मृत्युगण पैदा होते हैं जो देवता होते हैं। अदिति माँ भी प्रार्थना करती है, उपवास करती है ऐसे सुंदर कि हम दैत्यों से राज्य को कैसे प्राप्त करें। तो भगवान आते हैं, अर्थात वामन भगवान के रूप में भगवान प्रकट।
तो हम संयम तो रखें, हम तो संतोष करेंगे संतान की हमें पता ही नहीं कब हो रही है। हम तो काम में अंधे होकर के पत्नी का संग किए हैं। संतान तो स्वाभाविक हो रही है, तो स्वाभाविक तो जैसी है जैसी, तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या बनाया है। कुम्हार घड़ा बना रहा है, तो घड़ा बन जाएगा, पर उसे पता ही नहीं मैं क्या बना। चाक घूम रहा है और हाथ कर दिया मिट्टी में, कुछ ना कुछ बन ही जाए, कोई आकृति बन गई, उसी को फरहा लिया है कि वही बहुत बढ़िया। चाहे उसमें जल रुके या ना रुके, वो पात्र बने या ना बने, इसकी चिंता नहीं। कुछ बना है, निश्चित बना है, कुछ तो बन गया है। ना बनने से तो कुछ बन ही गया। हाँ, ना बनने से कुछ बन गया है तो ठीक है, भोगिए। कल कहेंगे कि संतति लायक नहीं है, हमारी सेवा नहीं करती, हमें वृद्धशाला में भेज रही है, हमारी जो परंपरा है उन्हें तोड़ रही है, हमारी संपत्ति को नष्ट कर रही है, तो वो करेगी धुंधकारी की तरह। वो संतति तुम्हें दुख देगी, पीड़ा देगी। तो जननी जने तो भक्त जन। भक्ति में बहुत प्रकार हो सकते हैं। यही नहीं कि भगवान के भजन की माला लेकर के बैठ गया, बैरागी हो गया, उसी को भक्त कहेंगे आप लोग। भक्ति तो कैसी भी हो सकती है, किसी जिसके लिए तुम समर्पित हो उसी का नाम भक्ति है। माता के लिए, पिता के लिए, श्रवण कुमार माता पिता के लिए तो माता पितृ भक्ति हो जाती है। भरत भैया अपने भाई के लिए समर्पित हो जाते हैं तो भाई भक्त हो जाते हैं। हनुमान जी अपने स्वामी के लिए हो जाते हैं तो स्वामी के लिए हो जाते हैं। कोई गुरु के लिए समर्पित हो जाता है तो गुरु भक्ति उन्हें मिल जाती है, और वहीं से उन्हें आनंद का मार्ग भी मिल जाता है। कोई धर्म के लिए, कोई देश के लिए, कोई पति के लिए, और किसी के लिए भी समर्पित हो जाए और उसका कहा मान ले, एक बार भी जीवन में सार्थक हो जाए। पत्नी का भी कहा मान ले आप। तुलसी बाबा किसी की बात नहीं मानते हैं तो अपनी पत्नी की मानते हैं, और पत्नी की मान लिया है तो भगवान के हो गए, अतः भगवान मिल गए। केवल मान ले, अतः स्वीकार कर ले, और उसी के प्रति अपने को समर्पित कर दे कि तुम्हारी वाणी मुझे अच्छी लगी है और इसी से मेरा जीवन का कल्याण है, और मैं इसके लिए कुछ भी करूं, जो कहा है वो इससे मान लूं मैं। तो जननी जने तो भक्त जन। भक्ति तुम्हारी हो, समर्पित भाव हो। माता हो तो सुनीति जैसी, और माता हो तो सुमित्रा जैसी। सुमित्रा माता का भी बहुत बड़ा वरदान है। सुनीति माता ही नहीं, अपने पुत्र को वन में भेज रही है। सुमित्रा माँ ने भी अपने पुत्र को वन में भेज दिया है। जब भगवान राम वन को जा रहे हैं, सीता जी को भी आज्ञा मिल गई है कि हाँ तुम चलेंगे। लक्ष्मण भैया को मालूम हुआ कि भैया और भाभी दोनों वन को जा रहे हैं, अब राज्य तिलक नहीं होने वाला है। अब अयोध्या का राज्य भरत को मिल गया है, भैया तो वनवासी हो गए 14 वर्ष के लिए। तो वे तिल मिला गए कि भैया और भाभी कैसे रहेंगे वन में अकेले, मैं यहां भोगूं नहीं, उचित नहीं। दौड़ के गए, भागे गए, भैया के पास पहुंचे, प्रणाम किया, भैया मैं आपके साथ चलूंगा। भाई नहीं, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भरत और शत्रुघ्न नहीं है यहाँ, सब माताएं रो रही हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अयोध्या नगरी को संभालने वाला भी कोई भी नहीं है, आप यहीं रहिए। नहीं भैया, मेरे तो आप ही सब कुछ हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकता, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं चलूंगा। जब ज्यादा कहा है तो उन्होंने एक इशारा किया, हो सकता है मां अपनी ममता के कारण लक्ष्मण को यहां समझा दे और रख ले। जा तो सुमित्रा मां से आज्ञा ले आ। लक्ष्मण भैया भाग के गए कि भैया मैं विलंब ना करूंगा, आप मुझे छोड़ के मत जाना। रामायण कहती है कि लक्ष्मण भैया गए, आवाज लगाई मां मां, पीछे मुड़ के देखा, क्या हुआ, तू ऐसा उतावला सा कैसे, क्या बात है। मां भैया वन के लिए जा रहे हैं, मां सीता भी है, सीता भी साथ में जा रही है। वन के लिए क्यों जा रहे हैं, थोड़ी देर में ही, अब तो शुभ मुहूर्त आने वाला है। उन्हें तो
गादी पर बैठना है, उन्हें राजतिलक होने वाला है। नहीं मां, अब गद्दी पर नहीं बैठेंगे। गद्दी पर भरत भैया बैठेंगे और उन्हें 14 साल का वनवास मिला है। कई मां ने दिया है, पिताजी की आज्ञा है। फिर पगले तू मुझसे क्या कह रहा है? उदासीन हो गई, अवाक रह गई कि ये क्या हुआ ये सब। मां, भैया जा रहे तो मैं नहीं रहना चाहता, मैं उनके साथ रहूंगा। अच्छा, ये तो अच्छा है। जब वो जा रहे हैं तो तू इधर कैसे भाग के आया फिर? क्योंकि तू तो उन्हें कभी छोड़ता ही नहीं, छां की भांत सदैव उनके साथ रहता है। फिर तू इधर कैसे आया भाई? मां, मैं तो वहीं से जा रहा था, भैया ने कहा कि अपनी मां से आज्ञा ले आ। अरे पगले, जब उन्होंने ये कहा कि अपनी मां से आज्ञा ले आ, तो सीता मां खड़ी थी। अरे हम और महाराज तो इस जन्म के माता पिता है, वो जन्मांतर के माता पिता है। तात तुम्हारे मात बेदेही, ये मां ने कहा, तात तुम्हारे मात बेदेही, पिता राम सौभात सुने। तुम्हारी आज मां कोई है तो सीता है, कोई पिता है तो राम है। जहां अवध तहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां सूर्य भगवान अपनी गति प्रारंभ करते हैं, वहां से दिन जब प्रारंभ हो जाता है, वहां दिवस होता है। और जहां राम निवास करेंगे वही तो अयोध्या है। तू इधर पगले भक्के क्यों आ रहा है? तू अयोध्या की ओर चल रहा है और तेरे भगवान, तेरे माता पिता वन की ओर जा रहे हैं। ये मां ने कहा, ये शंकाएं मिटा दी कि तेरी मां मैं हूं या मैं पीछे से परेशान रहूंगी। नहीं नहीं, तू जा, चला जा पगले, चला जा। तेरे भाई को कोई पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। कुछ कदम चले होंगे, मां का हृदय पिघल गया, फूट फूट के रोने लगा। आवाज निकली गई, बेटा, हाँ मां, ऐसा मत करना, कहीं इनकार कर दो। मैं ना जी सकूंगा, मैं ना रह सकूंगा, मैं तो भैया के साथ जाऊंगा। मैं कि नहीं, मैं नहीं रोकूंगी, जा। परंतु मेरी एक बात सुन ले बेटा, मैं दो माताओं के बीच में हूं। कौशल्या हमारी जेठानी जेठी है और केकई चहेती रानी रही है। मैं तो बीच में रही। मेरे पास में केवल सेवा भाव है, मेरे पास में केवल धर्म है। तू वन में जा रहा है, सीता भी वहां रहेंगी। तू भी जवान है, सीता जवान है। कहीं स्वप्न में भी मेरे आंचल में कोई दाग ना आ जाए रे। अरे पगले, मेरे आंचल में कोई दाग ना आ जाए। ये आंचल बड़ा सुरक्षित रखा है रे मैंने, कहीं स्वप्न भी ऐसा ना हो। तो लोग घुटनों केवल गिर पड़े। मां, धिक्कार है उस संतति के लिए। माता पिता का विश्वास उठ जाता हूं। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, तू स्वप्न की बात कहती है तो मैं तेरे चरणों की शपथ खाता हूं। मैं जब तक तेरे आंचल से दूर रहूंगा तब तक मैं स्वप्न नहीं देखूंगा। मैं स्वप्न नहीं देखूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं, जिससे कि वो दुखियारी नींद मुझे आए और वो दुखियारे स्वप्न आए। इन स्वप्नों को मैं त्याग दूंगा। मां, मैं तेरे आंचल को जैसा लेके जा रहा हूं ऐसा ही लेके आऊंगा। ये थे पात्र रामायण के। ये हमें शिक्षा देते हैं, हमें जीने का मार्ग देते हैं। मां ने खुशी खुशी भेज दिया, जा राम का हो जा रे, राम के साथ चला जा। आज और कल में भेद इतना ही, हम थोड़ी में चातुरता रख लेते हैं। एक पिता की संतति होते हुए हम बंटवारा कर देते हैं, हम अलग अलग कर देते हैं।
हम एक दूसरे पे लांछन भी लगा देते हैं, छोटी छोटी बातों पे लगा देते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। क्यों? क्योंकि हमने शास्त्रों का अनुसरण किया ही नहीं। हम बच्चों को केवल उदर भरण के लिए ही शिक्षा दिलाते हैं। आज की शिक्षा केवल पेट भरने के लिए ही है, आत्मा का कल्याण करने के लिए नहीं है। शिष्टाचार व्यवहार से भी कोसों दूर है, अपनों से दूर कर देती। जितना पढ़ा उतना ही गया। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं। परिवार होना चाहिए। हमारा परिवार खत्म हो गया है। शिक्षा तो बढ़ गई है, पैसा बढ़ रहा है, जीविका के साधन बढ़ रहे हैं, और परिवार खत्म हो गया है। संतति भी हमारे पास में बहुत कम है, संकुचित है। एक बेटा है, एक बेटी है, हो भी हो ना भी हो। माता पिता का भी ध्यान नहीं है। जीविका के लिए एक बेटा है, वो विदेश चला गया। क्यों चला गया भैया? तू कैसा पिता है एक बेटा के लिए व्यवस्था ना कर सका, या तू कैसा बेटा है जो एक पिता के लिए तू व्यवस्था ना कर सका? दोनों अधूरे। और आज की समाज ऐसा कर लेती है, बड़ा पढ़ा लिखा है बेटा है मेरा, बड़ा अच्छा है, बड़ा पैसा कमा रहा है, झूठ बोल के ला रहा है, फिर भी बड़ा बहुत योग्य है। जब झूठ बोल के ला रहा है, कल तुम्हें शांति कैसे दे देगा? उसके पास मर्यादाएं कहां है? वो पिता के संबंध को जानेगा ही नहीं। पति पत्नी के संबंध भी अधूरे हो गए हैं, केवल समझौता मात्र हो गए हैं, जो कि जन्म जन्मांतरों के हैं। हजारों पीड़ा होने के बाद भी पत्नी पति का संग नहीं छोड़ती। हजारों पीड़ा होने के बाद भी पति पत्नी का संग नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वसुदेव जी महाराज के अनेकों और भी रानियां थी। देवकी की ही 7 बहनें और थी 6 बहनें, परंतु उन्होंने देवकी को स्वीकार कर लिया। नहीं, मेरी पत्नी है, मेरे सामने मेरी पत्नी का अपमान करे, कोई बद करे, नहीं नहीं नहीं, शर्त रख दी। पुत्र का त्यागन कर दिया, संतति देने का निश्चित कर दिया कि मैं संतान पैदा होगी उन्हें मैं दे दूंगा तुम्हें। उनके सामने मारी भी गई, पर पत्नी का वध नहीं करने दिया। पत्नी को नहीं छोड़ा, आप स्वयं जेल में रहे। नहीं तो क्या आवश्यकता थी? राजकुमार थे, राजभोग थे, और पत्नियां हैं। वो मार रहा है तो अपनी बहन को ही तो मार रहा है, हमारा क्या ले रहा है? और भी तो है हमारे पास में, उन्हीं की बहन है, हम सुखी भी रहते। परंतु धिक्कार है, आज हम अपनी पत्नी को, निज पत्नी को भी जो हमारी है, उसे हम दूसरों को देने के लिए तैयार हो जाते, छोड़ भी देते, लोभ लालच के कारण। नहीं, पत्नी ठीक नहीं है। वही अवस्था पत्नी की भी देखते हैं। नहीं नहीं, पहले बड़ा झूठ बोला था, जब कहा था इतना खेत, इतना नौकरी है, इतना पे है, और उन्होंने नहीं मिलता है, इतना पे नहीं है उनका, मैं नहीं रहूंगी। उतना पढ़ा लिखा नहीं है ये। ऐसी बातें आती हैं क्योंकि उन्होंने संस्कृति, हमारी समाज, सनातन धर्म को समझा नहीं। सनातन धर्म को समझोगे तो आप बड़े सुखी रहोगे। भूखे रहते हुए भी तुम प्रेम से रहोगे। आर्थिक अवस्था तुम्हारी कमजोर हो फिर भी सुखी रहोगे, हृदय में शांति रहेगी। और यदि आप लोग उस धर्म के अनुसार नहीं चलते, शिष्टाचार व्यवहार के, समाज के अनुसार नहीं चलते, शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, तो तुम्हारे पास धन भी होगा, अपार धन भी हो, फिर भी शांति नहीं मिलने वाली, सुख नहीं मिलने वाला, फिर भी द्वंद्व ही द्वंद्व। आप बहुत द्वंद्व देखेंगे। तो इसलिए अपनी मर्यादाओं को जाने, संस्कृति को जाने। माता हो तो सुनीति जैसी, माता हो तो सुमित्रा जैसी। उन्होंने कह दिया, चले गए। ध्रुव जा रहा है, चला गया, परंतु बेटा भेज तो दिया है। बेटा का त्याग कैसा होता है और बेटा का बिछोह कैसा होता है, यह भी बहुत बड़ी पीड़ा है। इस पीड़ा को समझना बड़ा कठिन काम है। ध्रुव मात रोवे, ध्रुव की मां रो रही है। कैसे भाव हृदय में उत्पन्न हुए। बिलख बिलख रामा रही, नीर नीरौ बह रहा पर धीर धीर वीर बुला रही। वो क्या जाने माँ की ममता, सुत गोद मात खिरा रही। उस मात की कोई ही न जाने, सुत बिछोहू हो रही। उस माँ की कौन जानेगा जिसका पुत्र जिससे अलग हो रहा हो। अनुभव कहता है, शास्त्र भी कहता है,
जब पुत्र का बिछोह होता है, ये सबसे बड़ी पीड़ा होती है। उन लोगों को शांति का मार्ग कभी नहीं मिलता है। धृतराष्ट्र जब रात्रि भर नहीं सोते हैं, विदुर को बुलाते हैं और उनसे कहा जाता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो वो यही बात कहते हैं, महाराज या तो ऋणी हो गया हो कोई व्यक्ति, या धरोहर के प्रति, किसी की धरोहर के प्रति लोभ है, लालच है और वो जानने वाली हो तो नींद नहीं आती, या जिसका पुत्र मर गया हो उसे नींद नहीं आती। पुत्र का बिछोह हो जाए, मरे हुए का हो सकता है संतोष भी हो जाए, परंतु जीते जी जा रहा है, वो भी छोटी अवस्था का बेटा है। भूखा जाने स्वाद व्यंजन, रतिया न निदिया आ रही, उस मात की कोई न जाने सुत बिछोह हो रही। भूखा ही जानता है स्वाद भोजन का। जो सोने के टुकड़ों में पला है उसे क्या पता कि भूख कैसी होती है, लाचारी कैसी होती है, गरीबी क्या होती है। जो माता अपने सुत को अपने गोद में खिला रही है, वो क्या जाने मां की पीड़ा। सुत गोद मात खिला रही, उस मात की कोई न जाने सुत बिछोह हो रही। जो मां आंचल में दुबकाए अपने पुत्र को बैठी सहला रही है, वो क्या जाने, उसे क्या पता पुत्र बिछोह क्या होता है। पर जिसका पुत्र जिससे चला गया है, उस माता की पीड़ा बहुत गहरी है, उसे समझना बड़ा कठिन काम है। एक माँ ही तो है जो हर अवस्था में अपनी संतति को याद करती है। इसीलिए माँ की ममता, ये शब्द है, माँ की ममता, माँ का प्रेम, ये कभी खत्म नहीं होते। पंक्तियां बहुत अच्छी, माँ की ममता प्यार बहन का, इन लफ्जों के मानी लेख, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। माँ की ममता, इसे कौन जान सकेगा, बड़ा कठिन काम होता है। माँ ही एक ऐसी है, अपनी संतति को तो उस समय तक याद करती जब तक वो जीती है। बिछुड़ने के बाद यह संतति चली गई है, तो उस समय तक जब तक वो जीती है, जब तक जीवे माता रोवे, जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे छठ मां सारे, बस 13 दिन तक त्रिया रोवे, फेर करे गरबा सारे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा दाता। हम ये निर्णय कैसे करें कि माता की पीड़ा को कौन समझ पाएगा, कितनी गहरी होती है, कितना बड़ी होती है। जब तक जीव है माता रोवे, जब संतति बिछुड़ती है, उन माताओं को पूछिए, उनके गले से लग के देखना कि उनके हृदय में कैसी पीड़ा होती है। वो मां अपने उन शिशुओं को भी नहीं बुला पाती जो गर्भ से अधूरे गिर जाते हैं, और जो किशोर अवस्था का हो गया हो, जो लाड़ प्यार करती हो, दुलार करती हो, और बहुत सुंदर अच्छा है, सुशील है, और उसे त्याग दे और वो चला जाए। भैया बिछोह की पीड़ा तो बहुत गहरी है, इसे समझना बड़ा कठिन काम है। बिछोह की पीड़ा बहुत ही गहरी है। संबंधी जब बिछुड़ते हैं, पुत्र बिछुड़ता है, अपने बिछुड़ते हैं, पति बिछुड़ता है, बहुत पीड़ा दे के जाता है। कैसे कैसे फिर उनके बाद में जीवन यापन होते हैं, कैसी कैसी पीड़ाएं होती हैं। कभी समय होगा तो हम आपको इस रहस्यों से भी अवगत कराएंगे। इसलिए हर समय मानव को सजग रहना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो सके। हम घर गृहस्थी में आए तो उसे भी हम समझें। वैसे गुरुकुलों में पहले यह बताया जाता था कि आप कैसे और किस प्रकार से घर गृहस्थी को चलाएंगे। पहले उन्हें तपाया जाता था, तैयार किया जाता, हर शिक्षा दी जाती थी, इसी को ब्रह्मचर्य कहते थे। फिर विवाह शादी करते हो तो घर गृहस्थी को कैसे चलाए, और घर गृहस्थी जब तुम्हारी चल रही है, परपक्ष हो गई है, विवाह शादी योग्य तुम्हारे बच्चे हो गए, तो फिर विसर्जन के लिए अर्थात त्याग की ओर कैसे आए, बैराग की ओर कैसे आए, वानप्रस्थ की ओर कैसे आए, ये सभी बातें बताई जाती थी। आज हम कितने लोग हैं कि अधूरे घर गृहस्थी को छोड़ के, हो सकता है कि बाबा जी होने को बैठे हो,
मैं तो बाबा जी हो जाऊंगा। हाँ, तू बाबा जी तो हो जाएगा, ये तो हम समझ, जबकि हो नहीं सकता है बाबा जी, भिखारी तो हो सकता है। बाबा जी तो वो हो सकता है जो घर से पूर्ण होगा, संपूर्ण हो जाएगा, घर से मजबूत होगा, तब बाबा जी होगा। अभी तू हार के जा रहा है, और जहां कहूं जीतने लगा वहीं तू डिग जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे अर्थ की कमजोरी में चला गया है कोई बाबा जी हो गया है, ऐसे बहुत मिलेंगे तो आपको। धन के कारण कमाया नहीं गया, किसी भी प्रकार कर्जा हो गया, दिया नहीं गया है, दुत्कार पड़ रही, फटकार पड़ रही है, पत्नी भी कुछ कह रही है, तो चला गया है, अतः कमजोरी में गया, हार के गया है। तो वहां क्या होगा? जब धीमे 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 भगवान भी परीक्षण करते हैं, कहीं ना कहीं से धन आने लगता है, और वही थोड़ी दिन के बाद दाढ़ी मूछ जब बढ़ जाती है, चंदा मांगने लगता है। चंदा में धीमे धीमे पैसा इकट्ठा हो जाता है, आश्रम बनाता है, मंदिर बनाता है, बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण करता है। कहने का इशारा यही है कि जहां से वो चला था, अर्थात लोभ के कारण चला था, जहां पराजित हुआ था, आज वो विजयी हो रहा है। तो अपने में केवल यही है कि तू धन कमा ज्यादा से ज्यादा, अंतिम पड़ाव तक धन कमाता है। एक आश्रम नहीं, कई कई आश्रम। तुम सोच रहे हो वो बाबा जी हो गए, वो भगवान को पाएंगे? नहीं नहीं, वो अर्थ पाने के लिए ही गए थे, अर्थ से परेशान होके गए तो अर्थ में ही लग रहे हैं। बस तीर्थ स्थान सभी इन्हें आश्रमों से भरे पड़े, बस अर्थ 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 अर्थ, और कोई भी नहीं। और उस अर्थ के लिए चाहे उन्हें अनर्थ तक करना पड़ जाए, चाहे मर्यादाएं तोड़नी पड़ जाए, चाहे झूठ बोलनी पड़ जाए कि मैं गौ की सेवा करूंगा, जब करता नहीं है। तुम्हारे माता पिता की सेवा करूंगा, करेंगे, क्योंकि अपने की नहीं करी, तुम्हारी कहां से करेगा वो? या गौ की सेवा करता तो फिर भूखा क्यों मरता? फिर बाबा जी होने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर तो खेती बाड़ी कर ही लेता, फिर तो जीविका चली जाती, फिर परेशान होकर भगने की आवश्यकता ही क्या थी? जब भगवान ने हमें बताया है कि भगवान मैं सब जगह हूं, मैं कहीं वृंदावन में नहीं बसता हूं, मैं तो गांव और घर नगर सब जगह हूं, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां मैं नहीं हूं। मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, मैं हर जगह स्थित हूं, सब जगह प्रतिष्ठित हूं। सिया राम मैं सब जगह जानी, या तो इन शब्दों को आप बेकार कर दी। जब सब जगह है फिर तू वृंदावन क्यों गया भाई? फिर हरिद्वार क्यों गया? फिर क्यों गया? जाता तो पूर्ण करके जाता, विश्राम करके जाता, सबको सब कर्तव्यों का पालन करता, कन्या की शादी करके जाता, पत्नी को पुत्रों के अधीन करके जाता, सौंप के जाता कि अब मेरी आवश्यकता नहीं, पुत्र लायक है और अब हमारा समय चौथापन आ रहा है, अब हमें वानप्रस्थ होना चाहिए। और आप भी संग चलना चाहती हो तो चल सकती हो। आप मजबूत हो तो स्त्री तुम्हारा बिगाड़ेगी क्या? तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा क्या द्वेष हो जाएगा? क्या तपस्या भंग होगी? क्या जितने भी पुरुष थे पहले, हमारे संत लोग थे, वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी थे, गौतम जी थे, जितने भी उनके सबके पास में पत्नियां हैं, सबने आश्रम चलाए, सब सप्तऋषि हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, जिनसे ही हमारी वंश परंपराएं भी चली हैं। अपनी कमी को दावने के लिए अनेकों पर लांछन लगाया, हम संयम में ना रह सके, हमने स्त्रियों पर लांछन लगा दिया कि स्त्री नहीं होनी चाहिए। अरे तुम्हारी पत्नी साथ रहेगी तो क्या परेशानी है? पर नहीं, फिर बाबा जी त्यागी महाराज कौन कहेगा हमसे बड़ा संत कौन कहेगा? ये भी बड़ी परंपरा, हमने भी ऐसी परंपराएं पालनी है। हम समाज वाले भी भाई नहीं, उसी को बढ़िया मानते हैं, जो भूखा है उसे भाई बड़ा बढ़िया, उल्टा चल रहा है, पैरों से छोड़ करके या हाथों से कोई चलने लगे, भाई बड़ा तपेश्वरी है। ये तो भाई हमने देखा है 10-10 किलोमीटर तक उल्टा चलता है, और ये तो कभी बैठा ही नहीं है। एक संत की हमने सुनी है, हाथ ऊपर किए हुए 12 साल हो गए, 14 साल हो गए। भाई मेरे पास पैसा तो ज्यादा है नहीं, पर मैं एक बात तो अवश्य करता हूं, पूरे डॉक्टर लग जाइए, हाथ को नीचे करवा के दिखा दीजिए उसे। हाथ नीचे हो ही नहीं सकता है, वो जाम हो गया है, अर्थात वही की वही स्थिर हो गया है, सूख गया है, खत्म हो गया है, वो मर चुका है। हाथ मरा हुआ मुर्दे को टांगे बैठा है और कह रहा है तपेश्वरी। तपेश्वरी नहीं है, वो आफत है, उससे संकट बन गया है। ठीक तो तब है कि हाँ 12 साल का संकल्प लिया, अब 13वें साल में अब हाथ से तू इससे ही काम कर, अब सब काम कर। वो नीचे आना ही नहीं है, वो है ही नहीं। अब हमने हठ योग को अपना लिया, हठी हो गए हैं, पर उस पर भी टिके या न टिके ये नहीं पता है। तो हम अपने को उस ओर लाए जहां से सच्चाई प्राप्त होती है, जहां से सब कुछ ठीक होता है। उस मात की कोई ना जाने सुत बिछु हो रही,
उसकी पीड़ा को ना समझ सके। श्रीमद् भागवत कथा बहुत कुछ देती है, बताती है। दिव्य और आनंदमय प्रवचनों का संग है। एक दूसरे का बिछोह कैसा होता है, इसके लिए भी हम लोग अब विशेष करके कल की कथा में आपको चर्चा करेंगे, क्योंकि समय इतना ही हमें मिल पाता है और आप भी हमें इतना ही समय देते हैं। यहां से आगे ध्रुव की जो कथा है, यहां से वो तप के लिए जाएंगे, वो भी हम बताएंगे आपको। और माता पिता से जो संतति का बिछोह होता है, उस पीड़ा को भी कल समझने का प्रयत्न करेंगे। बहुत गहरी बात है। और फिर गुरु, जब गुरु भी धारण करते हैं तो कैसा गुरु होना चाहिए, गुरु पर भी चर्चा होगी। ये गुरु की बहुत महिमा है। गुरु बिन भव निज तरह ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर भगवान के समय समान भी कोई श्रेष्ठ हो, उसका भी कल्याण नहीं होता है यदि गुरु की कृपा ना हो तो। सत्य यही है कि अपनों से प्रेम कर लीजिए। सबसे पहले यहीं से प्रेम का जो मार्ग है वो प्रारंभ होता है, घर की स्थिति से ही। अपने ना तुम्हारे हो सके तो फिर कुछ भी नहीं है। अपने बेगाने हो गए तो सब अधूरा रह जाएगा। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, अरे विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। जब न तुमसे प्यार के दो कण मिले, दर्द कहने के लिए दो क्षण मिले। जब तुम्ही ने की सतत अवहेलना, विश्व का सम्मान लेकर क्या करूं। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, अरे विश्व का सम्मान लेकर क्या करूं। जब तुम ही से मेरा प्रेम ना हो सका, जब तुम ही मेरी अवहेलना करने वाले हो, तो मेरा दुनिया में सम्मान भी हो तो सब अधूरा है, व्यर्थ है। इसका भाव है कि तुम यहां आप लोग ठीक ना रह सके, घर गृहस्थी को सही ना कर सके, घर गृहस्थी को ना अपना सके। एक पंक्ति याद आ जाती है मुझे कि आप लोग संसार से भाग रहे हैं, भागे ना। संसार से युद्ध करना है, संघर्ष करना है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। जब इस लोक को भी अपना ना सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। संसार से जब हम भागने लगते हैं, हार जाते हैं, मेरा केवल यही एक संदेश है कि संसार से हारे नहीं। संसार हमारा है, इस पर अधिकार रखें। अच्छी प्रकार से चलने का मार्ग खोजें। विषयों के दास ना हो, विषयों से दोस्ती करें। इनके दास ना हो, विषयों के अंधे ना हो, कामांध ना हो, क्रोधांध ना हो, लोभांध ना हो, मोहांध ना हो। अपने साथ रहे तो कोई बात नहीं। उन संतों के पास भी थे, भगवान के पास भी थे, सबने उनको सजाया है। जो इन्हें अच्छी प्रकार से समाज सजा लेता है और उपयोग करना जान जाता है, सदुपयोग करना जानता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इन विषयों को जो उपयोग और सदुपयोग नहीं जानता, दुरुपयोग कर लेता है, उसका ही जीवन व्यर्थ है, वो फिर कुछ भी नहीं। एक आशा एक ही अरमान था, बस तुम्ही पर हृदय को अभिमान था। पर न जब तुम ही हमें अपना सके, व्यर्थ ये अभिमान लेकर क्या करूं। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। अरे कीट का था प्रश्न दीपक से यही, मीन ने ये बात दीपक से जीवन से कही। हो बिलग तुमसे न जो फिर भी मिटे, भला वो प्राण लेकर क्या करूं। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। अर्चना निष्प्राण की कब तक करूं, अर्चना निष्प्राण की कब तक करूं, कामना वरदान की कब तक करूं। अर्चना निष्प्राण की कब तक करूं। निष्प्राण, ये बड़े गहरे रहस्य हैं। कामना हम क्या करें, अर्चना प्रार्थना निष्प्राण की कब तक करूं, कामना वरदान की कब तक करूं। उनसे जिसमें प्राण नहीं, उसके लिए जो हमारे अनुभव तक में नहीं है। हम घर की खीर को छोड़ करके बाहर की हम दावत की आशा कर रहे हैं। हम इस लोक को हम छोड़ करके जिसमें सब चीज समाई हुई है, या क्या नहीं है बताइए। यदि कुछ ना होता तो भगवान क्यों आते। भगवान के लिए कीमती नहीं होता तो भगवान क्यों आते।
भगवान यहाँ हमेशा रहते हैं धराधाम में, ये शास्त्र पुराण कहते हैं, वो कभी गए नहीं छोड़ के। जब व्यवस्थाएं भंग होती हैं तो वो स्वयं आप संभालने के लिए शरीर धारण कर लेते हैं और हमें समुचित व्यवस्था देते हैं, हमें बताते हैं कि ऐसे करिए, आओ करके सीखे, अतः करके बता के जाते हैं। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पास सर्वसा, मैं जैसा करूंगा ऐसा दुनिया करेगी, ये बताया है, बार बार कहा है कि उसे समुचित करते हैं। अर्चना निष्प्राण की कब तक करूं, कामना वरदान की कब तक करूं, जो बना युग युग पहेली सा रहे, मौन वो भगवान लेकर क्या करूं, जब तुम ही अनजान बन कर रह गए, अरे विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। आपका हमारा संग है, आप इन प्रवचनों में से कुछ भी ले लेते हो, तुम्हारी अंजलि में कुछ भी आ जाता है, एक भी शब्द आ जाता है, चाहे इस लोक के लिए चाहे परलोक के लिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और मैं आपका ऋणी रहूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कल ध्रुव की कथा अभी पूरी नहीं हुई है, कल पुनः सुनेंगे इससे आगे। जय श्री राधे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।